जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वावेल्स, कॉन्सोनेंट और टोटल जेंडर, और इसी वीडियो में पढ़ेंगे और अन के बारे में। तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, वावेल्स यानी स्वर। वावेल्स का हिंदी होता है स्वर। ध्यान दीजिए, वावेल्स मतलब होता है स्वर। इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा होता है जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी के सहायता के स्वतः हो उसे वावेल्स कहते हैं। वावेल्स कुल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और सेमी वावेल्स 2 होते हैं, डब्ल्यू तथा वाई। आगे समझते हैं। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी के सहायता के होता है उसे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वावेल्स को छोड़कर कुल 19 कॉन्सोनेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 हो गया वावेल्स VOWELS और 2 हो गया सेमी वावेल्स, जिसमें से हम लोग 5 और 2 7 हो गया। 26 में से 7 घटाएंगे, जितना बचा 19 टोटल कॉन्सोनेंट हुआ। अब देखिए, हम आपको बताते हैं अ और अन का प्रयोग। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आप समझिए कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि अ को ए कहते हैं और अन को एन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स का नहीं, वीक फॉर्म्स का प्रयोग करना चाहिए। अ को मतलब ए को ए नहीं, ए को उच्चारण अ कहना चाहिए, और ए अन जो होता है उसको एन नहीं अन पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, ए और अ और अन का प्रयोग समझते हैं। हिंदी में स्वर होता है अ, आ, ए, उ, ए, ओ, औ। बस अंग अह और रे नहीं होता है। और वावेल्स में होता है ए, आई, ओ, यू। तो ध्यान दीजिए, अ और अन का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। तो ये हिंदी का वावेल्स हो गया और ये इंग्लिश का वावेल्स हो गया। यदि हिंदी का वावेल्स और इंग्लिश का वावेल्स जब दोनों मिलेगा तो उसमें हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। यदि सिर्फ हिंदी का वावेल्स मिलता है और इंग्लिश का वावेल्स नहीं मिलता है तो उसमें भी हम लोग अन का प्रयोग करते हैं। बट जिस वर्ड में सिर्फ इंग्लिश का वावेल्स मिलेगा और हिंदी का वावेल्स नहीं मिलेगा उसमें हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे में कि यहाँ पे खाली स्थान है और दे देगा कोई वन आइड मैन। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो इसका लिखेंगे व। तो ध्यान दीजिए, व जो है यह क्या हुआ, ओ जो है ओ हुआ वावेल्स, इंग्लिश का वावेल्स, और व जो है यह हिंदी का वावेल्स नहीं मिल रहा है। जब सिर्फ इंग्लिश का वावेल्स मिलेगा और हिंदी का वावेल्स नहीं मिलेगा तो उसमें हम लोग अन का प्रयोग नहीं अ का प्रयोग करेंगे। समझते हैं? फिर से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई दे देगा MLA। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका जब उच्चारण हम लोग लिखेंगे तो MLA। तो यहाँ पे इंग्लिश का वावेल्स नहीं मिल रहा है लेकिन हिंदी का वावेल्स मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे अन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखे हैं खुद, यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों का वावेल्स मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए खाली स्थान है, हो गया एलिफेंट, ALAPHANT एलिफेंट। तो जब इसका उच्चारण हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखते हैं एलिफेंट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई जो है ये इंग्लिश का वावेल्स हुआ, ए जो है हिंदी का वावेल्स हुआ। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल रहा है। जब हिंदी और इंग्लिश दोनों का वावेल्स मिलेगा तो हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर से समझते हैं आगे। जैसे कि होता है यूरोपियन, AUROPAN, यूरोपियन। जब हम लोग इसका उच्चारण लिखेंगे तो इस प्रकार लिखते हैं यूरोपियन। तो जब यहाँ पे देखिए ई जो है यह इंग्लिश का वावेल्स हुआ,
यह जो है यह हुआ, तो इंग्लिश का भावेश मिल रहा है बट हिंदी का भावेश नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कि जब इंग्लिश का सिर्फ भावेश मिलेगा तो उसमें हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। जब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा तो अन का प्रयोग, सिर्फ हिंदी का भावेश मिलेगा इंग्लिश का भावेश नहीं मिलेगा तभी भी अन का प्रयोग, और सिर्फ इंग्लिश का भावेश मिलेगा तो उसमें अ का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए कि ई जो है इंग्लिश का भावेश है और यह जो है हिंदी का भावेश नहीं है, हिंदी का स्वर नहीं है, तो सिर्फ इंग्लिश का भावेश मिल रहा है और हिंदी का भावेश नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अन का प्रयोग नहीं अ का प्रयोग करेंगे। कितने लड़के ऐसे होते हैं कि वह सिर्फ दो ही चीज़ जानते हैं कि भावेश के साथ अन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के साथ अ का प्रयोग होता है, जबकि यह नियम नहीं है, यह गलत नियम है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग को दे देगा कोई एच ए स्कूल, तो ध्यान दीजिए जब इसका उच्चारण हम लिखेंगे तो एच एच ई, अब इधर से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एच जो है वह इंग्लिश का भावेश नहीं मिल रहा है, लेकिन ए जो है हिंदी का भावेश मिल रहा है। तो जब हिंदी का भावेश मिलेगा तो उसके साथ हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। फिर से समझते हैं, मान लीजिए कि यह वर्ड है एम बी बी एस, जब उच्चारण हम लिखेंगे तो एम बी बी एस, तो बस शुरू वाला से मतलब है। तो यहाँ पे पहला अक्षर एम, एम जो है यह कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे ए जो है यह हिंदी का स्वर हुआ। तो जब इंग्लिश का भावेश नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदी का भावेश मिलेगा, तो उसके साथ हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि समझते हैं आगे, मान लीजिए HONEST, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो ध्यान दीजिए इसका उच्चारण मतलब एच से तो ह होता है बट इसका हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है, आ से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है। तो समझते हैं, ध्यान से समझिए आप कि यहाँ पे एच जो है ये कॉन्सोनेंट हुआ, आ जो है ये हिंदी का स्वर हुआ। तो जब इंग्लिश का भावेश मिलेगा, इंग्लिश का भावेश नहीं मिलेगा और हिंदी का भावेश मिलेगा तो उसके साथ हम लोग अन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आगे समझते हैं। यहाँ पे है समझिए उर्दू पोएट, उर्दू पोएट, तो इसका उच्चारण जब हम लोग लिखेंगे उर्दू, तो यू जो है यह भावेश है, ऊ भी भावेश हुआ, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों स्वर मिल रहा है, तो इसके साथ अन का प्रयोग करेंगे हम लोग। आगे समझते हैं, मान लीजिए दे दे कोई वन आइड मैन, वन आइड मैन, जब इसका उच्चारण हम लोग लिखेंगे तो वन, तो ये जो है वो भावेश हुआ, अर्थात इंग्लिश का भावेश मिल रहा है और हिंदी का भावेश नहीं मिल रहा है। तो जब सिर्फ इंग्लिश का भावेश मिलेगा तो उसके साथ हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। मतलब कि समझिए ध्यान से कि जब हिंदी और इंग्लिश दोनों का भावेश मिल जाएगा तो उसके साथ अन का प्रयोग करेंगे। सिर्फ हिंदी का भावेश मिलेगा और इंग्लिश का भावेश नहीं मिलेगा, उसके साथ भी अन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ इंग्लिश का भावेश मिलेगा और हिंदी का भावेश नहीं मिलेगा तो उसके साथ अ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और समझते हैं जेंडर यानी लिंग के बारे में। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। तो जेंडर कुल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मतलब कि जो शब्द कोई मतलब कि शब्द देगा, अगर उससे पुरुष जाति का बोध होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह मैस्कुलिन जेंडर है। जिससे स्त्री जाति का बोध होगा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्दों से निर्जीव जाति का बोध होता है यानी न वह स्त्री होता है और न वह पुरुष होता है तो उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और जिस शब्दों से पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं।
कहते हैं। तो फिर से समझते हैं, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे किंग मीन्स राजा, सन मीन्स बेटा और डॉग मीन्स कुत्ता। इसका जब फेमिनिन हम लोग लिखेंगे तो किंग का फेमिनिन होगा क्वीन, सन का होगा डॉटर, डॉग का होगा बिच, डॉग मीन्स कुत्ता और बिच मतलब कुतिया। आगे समझते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे हेन, क्वीन, काउ। हेन मतलब मुर्गी, इसका मैस्कुलिन हम लोग लिख सकते हैं काक, क्वीन मीन्स रानी, इसका मैस्कुलिन लिख सकते हैं हम लोग किंग, काउ मतलब गाय, इसका होगा ऑक्स मैस्कुलिन। आगे समझते हैं न्यूटर। न्यूटर जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग, जिस शब्दों से निर्जीव जाति यानी न तो वह पुरुष होता है और न ही वह स्त्री होता है, उसे उस जाति पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे कि चेयर, पेन, वुड। आगे समझते हैं कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, जिस शब्दों से पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेयर है तो प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, तो सिर्फ मेल में ही थोड़ा ना खेलते हैं, फीमेल में भी खेलते हैं। तो यह पुरुष जाति का भी बोध कर रहा है और स्त्री जाति का भी बोध कर रहा है। तो जो शब्द पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध करेगा उसे कॉमन जेंडर कहा जाएगा। जैसे कि हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ मेल में ही थोड़ा ना टीचर हैं, फीमेल में भी हैं। तो टीचर जो है वह पुरुष जाति का भी बोध कर रहा है और स्त्री जाति का भी बोध कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। डॉक्टर हैं, सिर्फ मेल में ही थोड़ा ना डॉक्टर हैं, स्त्रीलिंग में भी डॉक्टर हैं। तो यह डॉक्टर जो है वह मेल का भी बोध कर रहा है और फीमेल का भी बोध कर रहा है, तो यह क्या हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। तो फिर से समझते हैं, मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनिन जेंडर मतलब होता है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग, जिससे निर्जीव जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग, जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है। यहाँ पे हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, राइट द नेम ऑफ जेंडर, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना, सोना न पुरुष है न स्त्री है, अर्थात यह न्यूटर है, मतलब कि नपुंसक है, यह निर्जीव है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे न्यूटर जेंडर, मतलब कि करें राइट द नेम ऑफ जेंडर, मतलब कि जेंडर लिखना है इसके कि कौन कौन सा जेंडर है। अगला है सिंगर, सिंगर मतलब हुआ गायक, सिर्फ मेल में ही गायक नहीं है, फीमेल में भी गायक हैं, तो यह कॉमन जेंडर का बोध कर रहा है। इसी तरह आप बना लीजिएगा। यदि आप हमारे इस पढ़ाई से और इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।